आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के पेपर में ग्रुप डायनामिक्स का टॉपिक जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप डायनामिक्स मीन्स व्हेन वी डील्स विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप में लोग कैसे काम कर रहे हैं, पर्सन्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, टीम वर्क कैसा है और किस तरह से वो किसी भी वर्क को कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम ग्रुप डायनामिक बोलते हैं। ये ग्रुप डायनामिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि किस टाइप से एक ग्रुप एज अ ग्रुप पीपल वर्क कर सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द ग्रुप डायनामिक्स सबसे पहले हमें ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू McDavid, a group is organized system of more individuals who are related to one another, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होती है, हर एक पर्सन का एक रोल डिसाइडेड होता है और कुछ नॉर्म्स या रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर कोई भी ग्रुप जो है वो फंक्शन करता है। बेसिकली ग्रुप क्या है, एक ग्रुप इकट्ठ जिन्हों करने हैं पंजाबी च असी कि ग्रुप वो है कि जिस जो एक लोग इकट्ठे होकर जब काम करते हैं दैट इज़ नोन एज अ ग्रुप। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं ग्रुप के, ये बेसिकली असेंबलेज ऑफ पीपल है कि इंडिविजुअल्स की कलेक्शन को हम ग्रुप कहेंगे। इस ग्रुप में कॉमन इंटरेस्ट होता है लोगों का, उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ग्रुप मेंबर्स की अलग अलग आइडेंटिटी होने के बावजूद ग्रुप की एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। ग्रुप में कंफर्मिटी होती है, मीन्स हर पर्सन जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करता है, कुछ रूल्स के अंडर हर पर्सन बाउंडेड होता है और वो आपस में काम करते हैं। ग्रुप में इंटरैक्शन होती है, मीन्स कि पर्सन एक ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं किसी भी काम को या किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। जो है वो कोहेंसिव होते हैं। कोहेंसिव मीन्स वननेस, कि इनमें ग्रुप पीपल में सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, एक दूसरे के साथ वो वननेस में की बिहेवियर में काम करते हैं। ग्रुप में हमेशा एक लीडर होता है, फॉर्मल लीडर इलेक्ट किया जाता है जो बाकियों को गाइड करता है कि किस तरह से किसी ग्रुप में वर्क होगा। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, टेम्परेरी, परमानेंट, ओपन या क्लोज ग्रुप, एक्सीडेंटल और पर्पसिव ग्रुप। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। फॉर्मल ग्रुप्स उन ग्रुप्स को बोला जाता है जिन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसमें ग्रुप मेंबर्स में आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या वर्क को कंप्लीट करना होता है। इसके ऑपोजिट जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो होते हैं वो वाले ग्रुप्स जो पर्सनल रिलेशनशिप या एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस होते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं होता, रादर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है आपस में इनका। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें कोई ना कोई डायरेक्ट या क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है और ये क्लोज फैमिली ग्रुप्स भी हो सकते हैं या फ्रेंड्स का कोई कॉमन ग्रुप भी हो सकता है। बट प्राइमरी ग्रुप्स का साइज़ जो है हमेशा स्मॉल रहेगा और ये डायरेक्टली एक दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप से तो बड़े होते हैं बट उनमें आपस में कोई क्लोज रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ये किसी ऑब्जेक्टिव को लेके फ्रेम होते हैं और ऐसे ग्रुप्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलें, या ये भी हो सकता है वो फॉर्मल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं कि पर्पसली काम ख़त्म किया एंड इस ग्रुप को रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वो होते हैं जो किसी सेम डिपार्टमेंट में बनते हैं या किसी पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इसके ऑपोजिट जो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं और उनमें कुछ खास कनेक्शन नहीं होता आपस में। ये रैंडमली क्रिएट हो जाते हैं बट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर इन्हें फ्रेम या बनाया नहीं जाता।
नेक्स्ट है टेम्परेरी ग्रुप्स एंड परमानेंट ग्रुप्स। टेम्परेरी ग्रुप्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, और जब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता वो ग्रुप काम करता है, उसके बाद उसकी वर्किंग फिनिश भी हो सकती है। ये दोनों टाइप का टेम्परेरी ग्रुप हो सकता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। इसके ऑपोजिट जो परमानेंट ग्रुप्स होते हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। ये किसी तरह के बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्मल होते हैं और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें बताया जाता है कि किस पर्सन ने क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है और किस लेवल पर जाकर काम करना है। सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, और उनके प्रोसीजर्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होंगे। नेक्स्ट आर एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव ग्रुप। एक्सीडेंटल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो बिना किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिव के फ्रेम हो सकते हैं। ये दोनों टाइप के बन सकते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। एंड नेक्स्ट आर एक्सीडेंटल ग्रुप्स। एक्सीडेंटल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए नहीं बनते। ये आप कह सकते हो कि आप जो किसी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिले, आप लोगों ने उनसे बातें की और वो रिलेशन जो छोटे टाइम के लिए चलता है उसके बाद में हो सकता है कि वो कभी कंटिन्यू ना हो, उसे हम पर्पसिव ग्रुप एक्सीडेंटल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्पसिव ग्रुप। पर्पसिव ग्रुप वो होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम किसी फैमिली से मिले हैं, एक विलेज कम्युनिटी के ग्रुप्स को पर्पसिव ग्रुप बोलते हैं। उनका आपस में कॉमन कुछ नहीं होता, बट उनका एक कॉमन गोल ज़रूर होता है कि किस टाइप से उन्होंने किसी टास्क को परफॉर्म करना है और एक को अटेन करना है। आई होप यू गेट दिस अबाउट द ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।